अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा बेगर कांट बी चूज़र, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कौन सा दुनिया के अंदर भिखारी है जो चॉइस करता हो? कुछ भी नहीं। और उससे बड़ी बात ये है, मियाँ साहब तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं ना। उसका दो तीन मतलब निकल रहे होते हैं तो हमारे यहाँ भी हर जो नेगेटिव मतलब होता है वही निकाला जाता है। कौन सा दुनिया के अंदर भिखारी है जिसके पास कोई चॉइस होती है? इस वक्त पाकिस्तान को इस हालत में किसने पहुंचा है? इस हालात को पहुंचाने वाला कौन है? 2013 से और 18 तक तो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाला था। फिर ये तजर्बा किसने किया है? इतने कर्जे किसने लिए हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है और बन रहा था उसको रोका किसने है? सीपैक को किसने रोका है? आप ये देखें तालीमी पॉलिसी क्या थी, किस स्पीड से 2013 से 2008 से और 2018 तक पंजाब के अंदर बिलखसूस तरक्याती काम हुए हैं। फिर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां कितनी तादाद में बनी है, सड़कें किस तादाद में बनी है, इंडस्ट्री किस तादाद में लगी है, एनर्जी क्राइसिस कैसे पूरे हुए हैं, ये किसने किया था? ये शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही किया था। क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की थी, पंजाब के अंदर काम करने वाले मियाँ शहबाज शरीफ थे, उन्होंने ही किया था ना। तो आज इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा। मियाँ शहबाज शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बैगर्स कांट बी चूजर। एक मिसाल है ये लफ्ज नहीं है। बैगर कहीं पाकिस्तान को नहीं कहा, ये एक इस्तेलाह या एक मिसाल इस्तेमाल की जाती है कि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। वो घर पे आके ये नहीं कहता कि बीबी मुझे अंडा पराठा बना के दो या बेहतरीन किस्म की जो उनसी है ना छोटे गोश्त की बिरयानी बना के दो। ये ऐसी कोई बात नहीं करता, ना उसके पास कोई ऑप्शन होती है। वो कहता है अल्लाह के वास्ते मेरा पेट भरो। सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर कई दफ़ा हुई है, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इन हालात से निकाला गया। लेकिन जब चार पैसे आते हैं ना तो साजिशें कौन होती हैं उसके ऊपर जिक्र करो। आज अगर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक मुश्किल के अंदर है तो इस मुश्किल में डाला किसने था? फिर हमें कहा जाता है कि जनाब आप मुतनाज़ा बात ना करो वरना मैं और भी बात कर सकता हूँ। नहीं करते हम कि ठीक है, लेकिन इन हालात में पहुँचाने वाला कौन है? शहबाज शरीफ साहब के तो एक एक लफ्ज़ का मतलब निकाला जा रहा है। पहले वो तालिबान वाली भी बात पकड़ ली गई थी, हालांकि बात बिल्कुल बिल्कुल सिंपल थी, सादा थी और समझ में आने वाली थी। लेकिन क्योंकि आदत है किसी भी चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की, तो वो आदत जो उनसे ना जाती नहीं है। पंजाब के अंदर इतना बड़ा तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसने बनाया? इंडस्ट्री, यहाँ पे जो बिजली बनाने के कारखाने हैं जो पंजाब ने लगाए, किसी दूसरे ने लगाए क्या? ये इस वक्त में सवाल करेंगे कि भाई आपने तो बड़े बात की थी कि केपी पूरे पाकिस्तान को बिजली दे रहा होगा। पीटीआई हुकूमत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब के क्या वादे थे, दावे थे। इस वक्त में पूछेगा कि 1000 यूनिवर्सिटियाँ बनानी थी, कहाँ तक पहुँची, कितनी बनी, किस जगह तक पहुँची हुई हैं? कोई नहीं सवाल कर रहा। क्या वो डैम आपको 350 मिल गए जो कि बनाने थे इन्होंने? कहाँ तक पहुँचे? चले काम शुरू हुआ, कोई तख्ती लग गई? कुछ भी नहीं। जो पुरानी बने हुए काम थे, जो रोडें थी, उसी के ऊपर आप तख्तियाँ लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह से काम नहीं चलते। सहाफ़ियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से मुतनाज़ा चीज़ों को निकालें, फाइट करें पाकिस्तान को बनाने में, ना कि जो शख्स काम करने के लिए आए उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दें, उसके लफ्ज़ों को पकड़ते फिरें। तो बेहतर यह है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। जहाँ पे तनकीद होती है की जाती है, टिका के की जाती है। PMLN ने अगर किसी से सीखा है ना तो वो यही सीखा है कि अपने एहतसाब खुद करो। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक चीज़ जिसके मायने आप पॉजिटिव लें आप उसको नेगेटिव करके दिखा दें, या चलो आप न्यूट्रल ही रखें। कोई बात जो हकीकत है उसी को बुनियाद बनाएं। कौन सा दुनिया के अंदर भिखारी होता है जिसकी जिसकी जिसके पास कोई चॉइस होती है? भाई ये बिल्कुल स्ट्रेट सी बात है। अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करो ना, फिर देखो आपके पास चॉइस ही चॉइस है। क्या JF-17 थंडर का जो फैसला था कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐसे ले लिया था? पैसे थे जेब में। बात तो उस वक्त में हो रही थी फ्रेंच फाइटर्स खरीदने के बारे में। अब उसके पीछे भी क्या बातें थी वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हम चुप रहते हैं। लेकिन कहा कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे, हम इब्तदा करेंगे, फिर अपने फाइटर्स बनाएंगे, फिर हम उसको दुनिया में सेल भी करेंगे, हमारा दिफा भी मजबूत होगा। पैसे थे तो कर लिया था ना।
پھر اس کے علاوہ دیگر آپ دیکھیں، جب زراعت ہماری بہتر ہوئی تھی تو دنیا کے اندر ہم گندم بیچ رہے تھے، دنیا ہماری طرف دیکھتی تھی کہ یہاں سے ہم گندم خریدیں، ہم نہیں دیکھتے تھے دنیا میں. لیکن ابھی بمپر کراپ کی باتیں ہوتی ہیں، اور دنیا میں جناب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ روشیا ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں 20,000 ٹن گندم خریدنی تھی، اور ایک طرف بمپر کراپ ہو رہی ہے. چوری، لوٹ مار اور جو کرپشن ہے اس کے اوپر بجائے بات کرنے کے اس ٹائم میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آنے والا لیڈر ہے اس کے لیے ہم مشکلات کیا پیدا کر سکتے ہیں. ایسے متنازع سوال اور آڑے ٹیڑھے سوال کرنا یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ ابھی جو خان صاحب نے جو دبنگ مچائی ہوئی ہے کہ یار کسی طریقے سے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو متنازع کام ہو سکتے ہیں وہ کرو. امریکہ کو خواہ مخواہ کہ جناب میرا دشمن ہے، میرا دشمن ہے. بھائی وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے نہیں کرنے تو آپ اپنے عمل سے ثابت کریں نا، اپنے آپ کو سٹرونگ کر کے دکھائیں. جاتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، ٹرمپ سے جناب ملاقاتیں کرتے ہیں اور بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جناب میں ورلڈ کپ جیتا ہوں، کشمیر آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا کو دے کے آتے ہیں. یہ باتیں رہ جاتی ہیں، پھر ہم ان کو کرتے پھریں. اس وقت میں سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان کی عوام کی روٹی کا. اس کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں میاں شہباز شریف، اور درست کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھکاری کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. پہلے پاکستان کی عوام کا پیٹ بھرو، اس کے بعد اگلی بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جی.